मारूफ तहकीकाती वेबसाइट फैक्ट फोकस की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दूसरों पर ऑफशोर कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग और कौमी दौलत लूटने का इल्ज़ाम लगाने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी माजी में अपने ज़ाती असासे, ऑफशोर कंपनी और बैंक अकाउंट्स छुपाए। लिहाजा नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी इन इल्ज़ामात पर एहतसाब का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस पर शाया तहकीकाती स्टोरी में बताया गया है कि अगर नवाज शरीफ की असासे ज़ाहिर ना करने पर नाअहली के केस में लफ्ज़ असासा का वसी तर तारीफ की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाए तो इमरान खान की जर्सी चैनल आइलैंड्स में कायम अपनी ऑफशोर कंपनी और इसके बैंक अकाउंट का एतराफ़ दानिस्ता असासे छुपाने का वाज़ेह तरीन केस है, जिसमें इन्हें भी नवाज शरीफ की तरह नाअहल करार दिया जा सकता है। नूरानी के बकौल इन दोनों केसेस में एक अहम फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हकदार होने के बावजूद सन 2006 से मार्च सन 2013 तक बेटे से तनख्वाह ना देने का इल्ज़ाम लगा, जबकि उस दौर में उनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। दूसरी जानिब इमरान खान की मलकियती ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड और इसका बार्कले बैंक में अकाउंट और कंपनी के दीगर अकाउंट्स उस दौर के हैं जब सन 2002, 3, 4 और फिर सन 2012, 13, 14 और सन 2015 में वह कौमी असम्बली के रुकन थे। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक 33 बरस तक ऑपरेशनल रहने के बाद इमरान खान की मलकियती कंपनी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड अक्टूबर सन 2015 में बंद की गई, जिसके 5 महीनों बाद एक जर्मन सहाफ़ी को जून सन 2015 में पैनमा पेपर्स लीक्स की दस्तावेज़ात तक रसाई मिली। चुनाचे तब इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ से वाबस्ता सहाफ़ियों ने ऑफशोर कंपनियों के डेटा पर काम शुरू किया। शरीफ खानदान के अफराद ने तो बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियों की मलकियत का एतराफ़ किया, जबकि इमरान खान ने अपनी ऑफशोर कंपनी कभी जाहिर नहीं की। अहमद नूरानी का दावा है कि इमरान खान और इनके अकाउंटेंट ताहिर नवाज से बारहा इस्तफसार के बावजूद ऑफशोर कंपनी और इसके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मीडिया और अदालत उज़्मा को कभी फराहम नहीं की गई। अहमद नूरानी कहते हैं कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी के बैंक अकाउंट्स लंदन नहीं बल्कि जर्सी चैनल आइलैंड्स में थे, जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से मारूफ है, जबकि इमरान खान का ज़ाती अकाउंट लंदन के एक बैंक में था। अपनी ऑफशोर कंपनी जाहिर ना करने के हवाले से इमरान खान का दावा था कि वह ऑफशोर कंपनी के अपने मलकियती असासे यानी लंदन के फ्लैट को इन्होंने सन 2001 में काला धन सफ़ेद करने की स्कीम के तहत जाहिर कर दिया था। तहरीक इंसाफ के वकला का अदालत उज़्मा में कहना था कि ऑफशोर कंपनी का एक ही असासा जाहिर किया गया, क्योंकि उसका कोई और असासा नहीं था जिसे जाहिर किया जाता। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने सन 2013 के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाते वक्त अपनी ऑफशोर कंपनी के ऑपरेशनल होने का बताने से भी एतराज़ किया और पैनमा पेपर सामने आने से कबल अक्टूबर सन 2015 में कंपनी बंद कर दी। अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में दावा किया कि तब भी इमरान खान के लंदन वाले बैंक के अकाउंट में 1,27,892 पाउंड्स मौजूद थे, ताहम उन्हें जाहिर नहीं किया गया। हालांकि वाज़ेह तौर पर बैंक अकाउंट में मौजूद रकम का शुमार असासे में होता है। याद रहे कि रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखार अहमद को असासे ज़ाहिर ना करने पर नाअहल करार दिए जाने की सज़ा से इत्तफाक ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक असूल तय कर दिया था कि जो मेंबर पार्लियामेंट अपने अदना से असासे भी ज़ाहिर नहीं करता वह बददियानत है और आइन के तहत नाअहल करार दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान को अदालत ने फिर भी सादिक और अमीन करार दिया। हालांकि इस बददियानती की बुनियाद पर उन्हें भी नवाज शरीफ की तरह सज़ा का हकदार करार दिया जा सकता था। लिहाजा कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वक्त बदलने पर यह केस इमरान खान के गले पड़ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।